हर हर महादेव। जय नीम करोली बाबा, जय श्री राम, जय बजरंग बली। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल रिंकी स्टोरीज में। जय माता दी। माँ सिद्धिदात्री का आशीर्वाद आप सब पर और आपके परिजनों पर बना रहे। आज हम सभी नवरात्रि के 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा कर रहे हैं। शारदीय नवरात्रि का आज 9वां दिन है और 9वीं तिथि इस बार हिंदू पंचांग के अनुसार 30 सितंबर मंगलवार को शाम 6:07 से शुरू होगी, जिसका समापन 1 अक्टूबर दिना बुधवार को शाम 7:01 पर होगा। ऐसे में सूर्योदय जापानी तिथि के 1 अक्टूबर दिन बुधवार को ही रहेगा और आज हम 1 अक्टूबर बुधवार को कन्या पूजन भी करेंगे। नवरात्रि में 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा के साथ ही कन्या पूजन करके नवरात्रि व्रतों का समापन हो जाता है और अगले दिन कलश विसर्जन या दुर्गा विसर्जन किया जाता है। माँ सिद्धिदात्री की संपूर्ण पूजा विधि और नियमों के बारे में जानने से पहले आइए जान लेते हैं आज के शुभ मुहूर्त के बारे में। आज 1 अक्टूबर बुधवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:46 से लेकर 5:34 तक रहेगा। सूर्य उदय होगा सुबह 6:22 पर और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम को 6:10 पर। राहु काल आज दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक रहेगा और जो भी भक्त आज कन्या पूजन करना चाहते हों उन्हें आज सुबह 6:22 से लेकर 11:55 के अंदर कन्या पूजन कर लेना चाहिए, क्योंकि इसके बाद से राहु काल प्रारंभ हो रहा है। आज माँ सिद्धिदात्री की पूजा के दिन बहुत ही शुभ योग बन रहा है। आज शिववास माँ गौरी के साथ शाम 7:01 तक रहेगा। माँ सिद्धिदात्री की पूजा का प्रातः काल मुहूर्त रहेगा सुबह 5:01 से लेकर 6:14 तक और शाम की पूजा 6:07 से लेकर 7:20 तक आप कर सकते हैं। आप अभिजीत मुहूर्त प्राप्त नहीं होगा, इसीलिए आपको जो भी मुहूर्त बताए गए हैं उसमें आप पूजा कर लें। माँ सिद्धिदात्री की पूजा के साथ साथ बहुत से लोग आज के दिन कन्या पूजन करते हैं। कुछ लोग अष्टमी तिथि के दिन भी कन्या पूजन कर लेते हैं। माता रानी की पूजा करने वाले भक्तों को माँ के सभी स्वरूपों का पूजन करना चाहिए और आज माँ सिद्धिदात्री की पूजा करने से पहले सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करके तैयार हो जाएं। माँ के लिए स्नान कराने के बाद ही भोग तैयार करें। कन्या पूजन आदि हो रहा हो तो कन्याओं के लिए जो भी भोग प्रसाद है वह भी आप तैयार कर लें। भोग तैयार करते समय माता रानी के ओम दुर्गाय नमः मंत्र का जाप करते रहें। फिर पूजा के लिए या हवन के लिए जो आवश्यक सामग्री है उसे भी पहले से ही इकट्ठा कर लें। इन 9 दिनों में अगर आप कोई सामग्री माँ को अर्पित करना भूल गए हो या कुछ भी है, यदि आपको और अधिक करने की आवश्यकता हो तो आज आप कर सकते हैं। सुबह की पूजा करते समय तो सबसे पहले हाथ में जल और पुष्प लेकर माँ सिद्धिदात्री की पूजा का संकल्प ले। माँ सिद्धिदात्री का आह्वान करें और आदि कन्या पूजन करना चाहते हों तो कन्या पूजन का भी आपको संकल्प लेना है। फिर प्रथम पूजनीय भगवान गणेश जी का पूजन करने के बाद माँ सिद्धिदात्री की पूजा प्रारंभ करें। माँ का प्रिय रंग लाल और गुलाबी है, तो आज पूजा में इन सामग्रियों का आप प्रयोग करें। जैसे लाल रंग के पुष्प, माता को लाल रंग की श्रृंगार की सामग्री जैसे लाल बिंदी, लाल चुंदरी, लाल चूड़ियाँ या सिंदूर आदि, और कन्याओं के लिए आज के दिन आप लाल रुमाल भी रख सकते हैं। आप सबसे पहले हाथ जोड़कर माँ के कुछ विशेष पूजन मंत्रों का जाप करें।
माँ की पूजा का मंत्र है ओम देवी सिद्धिदाताय नमः। प्रार्थना मंत्र है सिद्ध गर्भत साक्षादार सूर्यनम ग्रेरपि शिवमन्याना सदा भावत सिद्धिदा सिद्धिदयानी सुदिति मंत्र है। ये देवी सर्वभेतु माँ सिद्धिदाती रूपेण स्थितता नमस्ते नमो नमः। मंत्रों के जाप के साथ ही आप अगर दुर्गा सप्तशती का कोई अध्याय रह गया हो तो उसे पढ़ या सुन सकते हैं। देवी सुक्सम का देवी कवच का पाठ करें। माँ सिद्धिदात्री की कथा पढ़े। सबसे अंत में दुर्गा चालीसा का पाठ करके माँ की आरती उतारें। और यदि आप पुजारी के माध्यम से हवन करवाना चाहते हो तो फिर विधिवत हवन कराएं। नहीं तो आप सुबह से भी जैसा कि आप नवरात्रि के हर दिन हवन करते आए हैं अंग्यारी के रूप में वह आप कर सकते हैं। यदि नवरात्रि में एक भी दिन आप अज्ञानी नहीं दे पाए हो तो आज माँ सिद्धि की दाती की पूजा करने के बाद सबसे अंत में सभी देवियों का ध्यान करें। माँ शलपुत्रिका, माँ ब्रह्मचारिणी, माँ चंद्रघंटा, माँ कोष्ठमांडा, माँ स्कंद माता, माँ कात्यायनी, माँ यानी, माँ कालरात्रि, माँ महागौरी और फिर माँ सिद्धिदात्री का ध्यान करते हुए आप 5, 7, 9 बार या फिर 108 बार आहुति दें। अगर आपने व्रत ने भी नहीं रखे हैं या केवल पहला और आखिरी व्रत भी रखा है, आपका यदि हवन करने का मन है तो हवन आप बिना पूजा उपवास करके भी कर सकते हैं। हवन करने के बाद ही आपको कन्या पूजन करना चाहिए। बहुत से लोग कन्या पूजन के लिए कन्याओं को आमंत्रित करके उसके बाद हवन करते हैं या माँ की आरती उतारते हैं। ऐसा करने से कन्याओं को और भी जगह जाने में देर हो जाती है, क्योंकि आज के दिन सभी चाहते हैं कि देवियों का वास या स्वागत करके उनके घर में हो, तो ऐसा काम ना करें जिससे आपको कोई दोष लग सके। कन्याओं को तभी आमंत्रित करें जब पूजा का जो भोग है वह तैयार हो गया हो और आपकी पूरी पूजा पूरी तरह से संपन्न हो गई हो। फिर सच्चे मन से हाथ जोड़कर क्षमा याचना जरूर कर ले। आज के दिन माँ सिद्धिदात्री को खीर, पूरी, हलवा, चने, नारियल का भोग लगाया जाता है। बहुत से लोग अष्टमी तिथि के दिन जिनके यहाँ कन्या पूजन होता है वह कलश के ऊपर रखे नारियल को तोड़कर प्रसाद के रूप में कन्याओं को बांटते हैं और स्वयं भी ग्रहण करते हैं। जिनके यहाँ नवमी के दिन कन्या पूजन होता है और अगर आप उस नारियल का प्रसाद कन्याओं को बांटना चाहते हो तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। नहीं तो जब आप कलश विसर्जन करें उस समय उस नारियल को श्रद्धा के साथ उतार कर माथे से लगाने के बाद आसपास के देवी मंदिर में माँ के चरणों में रखकर आ जाएं, या फिर बहते जल में भी आप विसर्जित कर सकते हैं। बहते जल में यदि विसर्जित कर रहे हैं तो चुनरी और कलावा उतारने के बाद ही विसर्जित करें। जो भोग आप कन्याओं को देंगे उसका पहला हिस्सा आप गौ माता के लिए निकाल कर रखें और गौ माता को केवल आप चने, खीर, हरा चारा या एक पूरी खिलाएं। गौ माता को आप भोग लगाते समय इस बात का भी ध्यान रखें कि वह भोग गौ माता के लिए हानिकारक न हो, क्योंकि हम जैसे और भी बहुत श्रद्धालु होंगे जो आज के दिन गौ माता को खीर, पूरी, हलवे का भोग लगाना चाहते हो, लेकिन बहुत ज़्यादा तला भुना गौ माता के लिए हानिकारक हो सकता है। अब आपको अपने घर पर यदि कन्या पूजन करना हो तो कन्या पूजन कर सकते हैं। जिन लोगों ने अष्टमी के दिन कन्या पूजन कर लिया है उन्हें भी आज माँ सिद्धिदात्री की पूजा करने के बाद कन्याओं के पैर छूकर और उन्हें कोई भी फल, मिठाई आदि देकर उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। माँ सिद्धिदात्री की पूजा करने के बाद जब कन्या पूजन किया जाता है तभी नवरात्रि व्रतों का पूर्ण फल प्राप्त होता है। हालांकि अष्टमी के दिन भी आप कन्या पूजन कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल सही है। अगर आपके घर में पहले से ही यह नियम चलता आ रहा है, पहली बार व्रत रखना चाहते हैं तो आपने परिवार में पूछ ले कि आपके परिवार में पहले से ही किस दिन कन्या पूजन होता रहा है
और अगर नवमी के दिन आपकी श्रद्धा है, करना चाहते हैं, आपका मन है, तो फिर नवमी के दिन ही कन्या पूजन प्रारंभ करें, ताकि आने वाली हर नवरात्रि में आप इसी तिथि में पूजन कर सकें। इस प्रकार से कन्या पूजन आप करें। कन्याओं को आमंत्रित करें। जितनी कन्याएं मिल जाएं, वैसे तो 9 कन्या का पूजन करना चाहिए। साथ में एक बटुक भैरव का भी पूजन होता है। और कन्याओं को सबसे पहले उनके हाथ पैर धुलवा कर और उनका आशीर्वाद लेकर फिर उन्हें तिलक लगाएं। गंगा जल से उनके पैर धोने चाहिए और उसके बाद उन्हें साफ सुथरे आसन पर बिठाएं और सबसे पहले उन्हें खीर, पूड़ी, हलवा और चने और नारियल प्रसाद रूप में दें। उसके बाद ही आप उन्हें बाकी जो भी व्यंजन आपने तैयार किया हुआ है वह उन्हें भोग में दें। जल रखें पीने के लिए और उसके बाद में हाथ धुलाकर उन्हें फल, मिठाई, दक्षिणा और उपहार की अन्य आवश्यकताएं जो भी वस्तुएं होती हैं वो उन्हें दे दें। वह उन्हें दान में दें। उन सभी के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लें और उन्हें द्वार के बाहर तक विदा करने जाएं। और उन सभी से प्रार्थना करें कि अगले वर्ष वे फिर से देवी रूप में और बटुक भैरव के रूप में आपके घर पर विराजें और आपको यह सौभाग्य फिर से प्रदान करें। इस तरह से माँ सिद्धिदात्री की पूजा संपन्न हो जाती है। अब आप चाहें, जिन भक्तों ने नवरात्रि के 9 उपवास रखे हैं वह माता रानी को लगाए गए भोग को प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। और बहुत से भक्त जो बहुत ज़्यादा नियम बनाते हैं वह 10वीं तिथि को ही अन्न ग्रहण करते हैं। तो यह आपकी श्रद्धा पर निर्भर करता है। आप नवमी को भी अन्न ग्रहण कर सकते हैं, नहीं तो 10वीं को भी ग्रहण कर सकते हैं। तो यह थी आज की वीडियो। आपको कैसी लगी? वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और जो भक्तजन हमारे चैनल पर नए आए हैं वह हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह वीडियो पहुँचाएं ताकि उन्हें भी माँ सिद्धिदात्री का आशीर्वाद प्राप्त हो सके और उनके पूजन की पूजा विधि सब पता लग सके। धन्यवाद।